Hello dear students, this is exercise number 2.2 of class 10th mathematics. Let's start with the very first question. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. So dear students, you know that we find zeros of a quadratic polynomial by factorization method. Although we have many methods but we prefer factorization method. तो हम पार्ट फर्स्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसे हम ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या करते हैं? ज़ीरोज़ निकालने के लिए हमारे पास एक रूल रहता है, कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इनका हम मल्टीपल करते हैं। जब यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है और कांस्टेंट टर्म हमारे पास 8 है, जब उनका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो वो रहता है 8। ओके, अब इस 8 को ऐसे दो नंबर्स में, स्मॉलर नंबर्स में ब्रेक करना है जिनका हम आपस में जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फिर से हमारा ये 8 आना चाहिए, और जब उन दो नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमें उन नंबर्स का ऐड इस b के बराबर आना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, हियर और b इज -2, हमारा b -2 के बराबर आना चाहिए। लेकिन इस 8 के वो स्मॉलर दो नंबर्स को हमें आपस में ऐड करके -2 आना चाहिए। ये हमारे पास सिंपल सा रूल है ज़ीरोज़ निकालने के लिए। तो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू, हम क्या करेंगे? देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर आप लोग जानते हैं 8 के दो स्मॉलर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 2 एंड 4 हो सकते हैं। सिंपली 2 4 आर 8। अब हमें क्या करना है? हमें उस 4 और 2 को ऐड इस तरह से करना है ताकि उनका जब हम ऐड करेंगे हमारा रिजल्टेंट आना चाहिए -2 के बराबर, और फिर से वापस हम जब मल्टीप्लाई करेंगे उन दो स्मॉलर नंबर्स का तो हमारा रिजल्टेंट आना चाहिए 8 के बराबर। देखिए बेटा, अगर मैं इस 8 को 4 एंड 2 में हम तो ब्रेक करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे आप देख सकते हैं, -4x प्लस 2x, ये -8 एज इट इज रहेगा। देखिए बेटा, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 निकालिए तो 2 रहते हैं, साइन हमेशा बड़े वाले की रहती है तो यहाँ पे साइन हमारी माइनस रहेगी, यानी हमारा रूल ओबे हो गया, हमारा b के बराबर इनका ऐड आ गया। तो हम अब क्या करेंगे? हमारे पास अब 4 टर्म्स हैं, ये इनमें से हम दो दो टर्म्स में से देखेंगे, कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। इस टर्म और इस टर्म में से कॉमन क्या है? दोनों में x है, तो यहाँ से एक x कॉमन निकालिए, यहाँ पे क्या रहेगा? एक x, बिकॉज x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस ये साइन यहाँ पे एज इट इज रहेगी। अब हमने x इसमें से भी कॉमन निकाला है बाहर, तो ये यहाँ पे रहेगा -4, बिकॉज 4 इंटू एक्स हो गया 4x। अब देखिए बेटा, यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा? यहाँ पे हमने x निकाला था, यहाँ पे x एक ही टर्म में है तो दूसरी टर्म में नहीं है, बिकॉज दैट्स ए कांस्टेंट टर्म। सो व्हाट वी विल डू हेयर, वी विल टेक 2 एज ए कॉमन। ओके, 2 आप कॉमन निकालिए, यहाँ पे क्या रह गया? 2 इंटू एक्स हो गया 2x, यहाँ पे x रह गया। अब 8 में से आपने 2 कॉमन निकाले तो क्या रहेगा यहाँ पे? 4, 2 4 जार 8। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास अब देखिए x-4 इस x के साथ भी है और x-4 इस 2 के साथ भी है, तो हम ऐसा करेंगे, x-4 कॉमन रखिए किसके साथ? x प्लस 2 के साथ। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स आए इस वाली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये तब 0 हो सकती है व्हेन x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके डियर स्टूडेंट्स,
हम ये कह सकते हैं x माइनस 4 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, जब x माइनस 4 इक्वल टू 0 है तो ये बेसिक ऑपरेशंस रहते हैं। तो x माइनस 4 यहाँ पे इक्वल टू 0 है तो ये 4 ट्रांसपोज करके यहाँ पे ले जाए तो x का वैल्यू आपके पास सिंपली 4 आया। और ये x प्लस 2 इक्वल टू 0 जब ये होगा तो एम्प्लाइज x आपका -2 रहेगा। Therefore हमारे पास x के दो वैल्यूज आए। Simply you can call these two values, these are the zeros of this polynomial x square minus 2x minus 8. Therefore हम लिख सकते हैं zeros of the polynomial x square minus 2x minus 8 are कौन कौन से बेटा, x equal to 4 and x equal to -2। ओके, हमारे पास जीरोस तो आए, लेकिन डियर स्टूडेंट्स सबसे अहम मसला जो यहाँ पे रहता है, हमें क्या करना है। अब हमें जीरोस तो हमने निकाले, लेकिन हमें रिलेशनशिप दिखानी है इन जीरोस के दरमियान, हमें रिलेशनशिप दिखानी है इन जीरोस के दरमियान और किन के दरमियान, कोफिशिएंट्स के दरमियान। देखो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो कोफिशिएंट्स रहते हैं यहाँ पे। हम अगर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को देखें तो दो कोफिशिएंट्स रहते हैं, एक तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। एंड यू नो वेरी वेल कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, वो है 1, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ कोई है नहीं तो 1 रहता है। एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो है -2। अब हमें इन कोफिशिएंट्स और इन जीरोस के दरमियान का रिलेशनशिप दिखाना, क्या रिश्ता है इनका, तो वो कैसे हम दिखा सकते हैं। वो दिखाने के लिए हमें पहले करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, सम ऑफ जीरोज। ये जो जीरोज हमारे निकले बेटा, उनका सम करना पड़ता है, सम ऑफ जीरोज। नाउ सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, क्या निकले हमारे जीरोज, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू -2। सम कीजिए इनका, 4 प्लस -2 वो किसके बराबर आता है बेटा, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 निकालिए तो 2 रहता है। क्या ये 2 कोई कोफिशिएंट है, हाँ क्लियरली ये कोफिशिएंट ऑफ x है, लेकिन हमें यहाँ पे पॉजिटिव 2 निकला और यहाँ पे तो कोफिशिएंट ऑफ x -2 है। तो सिंपली बेटा हम सिंपली इसको लिख सकते हैं, ये हमारे बराबर आया माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। तो इसने बोला है कि आप बताइए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, इसने एक कोफिशिएंट की बात नहीं करी, तो इसलिए हम कर सकते हैं काम, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा यहाँ पे 1, तो हम इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, तो हमने यहाँ पे रिलेशनशिप दिखाई जीरोज, सम ऑफ जीरोज जब हमने किया तो वो हमें 2 निकला, 2 कोफिशिएंट ऑफ x था, लेकिन बट हियर इट वाज -2, सो वी पुट माइनस हियर, वी मल्टीप्लाइड द कोफिशिएंट हियर विद माइनस, सो ये क्या बन गया, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बिकॉज अगर आप 2 को डिवाइड 1 से करते हो तो रिजल्ट विल बी 2 ऑल्सो। ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड अब हम करेंगे काम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे बेटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बहुत इजी है, आप ध्यान दीजिए, देखिए। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, इन ही जीरोज का प्रोडक्ट करिए, सो इजी एंड सो सिंपल। 4 इंटू -2 क्या रहता है हमारा बेटा, ये आ गया 4 2 जार 8, बट इट इज -8। क्या है यहाँ पे कोई रिलेशनशिप, हाँ ये 8 तो क्लियरली यहाँ पे हमारे कांस्टेंट टर्म के बराबर है, इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। लेकिन इसने कोफिशिएंट्स की बात की है कि कोफिशिएंट्स के साथ रिश्ता दिखाओ, तो है कोई कोफिशिएंट के साथ, इसका किसी कोफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप है, हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो अगर हम इस -8 को 1 डिवाइड करेंगे तो बेटा रिजल्ट सेम आएगा फिर से हम, लेकिन यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि हाँ इसकी रिलेशनशिप है, किस किस के साथ, एक कांस्टेंट टर्म के साथ डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, coefficient of x square. This was our part number first.
वी डिड इट, वी सॉल्व्ड इट, इट वाज वेरी इजी। आप दूसरे क्वेश्चंस की खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर सेम का पार्ट नंबर सेकंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर सेकंड है। पार्ट नंबर सेकंड हमारे पास रहता है बेटा 4s² माइनस 4s प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे हम सोल्व करने की कोशिश इसे करेंगे। वी हैव 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये किसके बराबर है? तो अब हम इसे वही सेम रूल फॉलो करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम पहले कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए बेटा, ये रूल याद रखना है। जब आपने ये रूल याद रखा कि हम क्या करते हैं ज़ीरोज़ निकालने के लिए, किस किस का मल्टीप्लाई करते हैं और फिर कैसे उस बड़े वाले नंबर को ब्रेक करते हैं, ऐसे दो नंबर्स के साथ जिनमें हम लास्ट पे ऐड करके हमारा रिजल्ट प्लस करके -4 के बराबर यहाँ आना चाहिए। और जब हम उन दो नंबर्स का वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके मल्टीपल के बराबर आना चाहिए। दैट इज़ यहाँ क्या मसला है। यहाँ पे देखो बेटा, 4 × 1 क्या हो गया? सिंपली 4। अब इस 4 को आप ब्रेक कर सकते हो ऐसे दो नंबर्स में जिनका प्लस करके आपका रिजल्ट आना चाहिए इस b के बराबर, विच इज़ -4 हेयर। सो you know the factors of 2 are factors of 4, sorry, factors of 4 are 2 and 2, 2 2s are 4, हो गया बराबर। लेकिन मसला क्या है, यहाँ पे करना क्या है? अब उन दो फैक्टर्स को सम करना है, वो हमारे यहाँ 4 के बराबर आना चाहिए। वी नो दैट 2 + 2 = 4, ओके, बट we have to keep under consideration the sign here. Sign is very important dear students। तो 2 2 4 तो हो गए, लेकिन इसको -4 कैसे ला सकते हैं? तो हम क्लियरली -2 एंड -2 लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम क्या करें। Therefore 4s², वी हैव 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं 4s² माइनस 2s प्लस 1, माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 4, सेम साइन भी आया माइनस यहाँ पे, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर हम इन दो और इन दो टर्म्स में से कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस टर्म और इस टर्म में कॉमन क्या है? अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालूं तो यहाँ से भी निकल सकता है। यहाँ पे भी s एक बारी है और यहाँ पे 2 बारी है, तो हम यहाँ पे एक बारी का s बाहर भी निकाल सकते हैं। यानी ओवरऑल में हम ये 2s यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रहा? 2s, बिकॉज 2 2s are 4 एंड s इंटू s स्क्वायर। ओके, यहाँ पे क्या रह गया बेटा? जब हमने 2s सारा बाहर निकाला तो यहाँ पे 1 रह गया, 2s इंटू 1 हो गया 2s, माइनस यहाँ से बेटा आप क्या बाहर निकाल सकते हो? यहाँ पे 2s है, यहाँ पे 1 है, इनके बीच में सिर्फ 1 ही तो कॉमन है, तो आप क्लियरली 1 बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2s, ये प्लस है तो इसको प्लस लाने के लिए यहाँ पे मुझे माइनस डालना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। ओके, ये हमारा ऐसा बन गया। तो देखिए 2s माइनस 1 यहाँ पे भी है, 2s माइनस 1 यहाँ पे भी है, तो ये इन दो के साथ कॉमन में है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। ओके, ये दो हमारे इसके फैक्टर्स आए। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। कब कब? व्हेन 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और ये दूसरा वाला 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 2s इक्वल टू, ये -1 यहाँ पे चला गया, 1 बन गया, s इक्वल टू, ये 2 इसके मल्टीपल में था, तो यहाँ पे ये जब हम इक्वलिटी के RHS में ले जाते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है। बेसिक रूल s इक्वल टू 1/2। सिमिलरली इसके लिए भी सेम मेथड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, s इक्वल टू सिंपली s इक्वल टू 1/2। ओके बेटा, तो हमारे पास देयरफॉर जीरोज ऑफ, अब हमारे पास दो जीरोज आ गए बेटा, s इक्वल टू 1/2 एंड s इक्वल टू 1/2 सेम आए, तो
that's another case, but these are our zeros of the polynomial. तो हमारे पास zeros इस quadratic polynomial के क्या आए बेटा, are 1/2 and 1/2. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे दो जीरोस आए। तो हमें अब करना क्या है, हमें क्या करना है बेटा, हमें सिंपली अब काम करना है इन जीरोस का कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशनशिप दिखाना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम सिंपली उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए करते हैं काम, पहले सम ऑफ जीरोस निकालते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। नाउ सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, देखिए बेटा सम ऑफ जीरोस क्या है, वो एक जीरो 1/2, दूसरा जीरो 1/2, तो इनका सम करिए तो बेसिस, व्हेन बेसिस आर सेम यू नो powers are to be added, and what are the powers, 1 + 1 2 divided by बेस में से आपको पता है एक लिखना पड़ता है। ओके, तो ये है हमारा 2 / 2 = 1। तो क्या इसका किसी रिलेशनशिप है किसी कोफिशिएंट के साथ, डायरेक्टली नहीं है, लेकिन यस देयर इज ए रिलेशनशिप। अगर आप दिमाग लगाएं, अगर आप अपना माइंड यूज करें अच्छी तरह, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यस देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द सम ऑफ जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। हाउ, लेट मी शो यू। आप देख सकते हैं 1 = माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ s, तो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ s डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। देखिए बेटा, आई विल एलॉबरेट हेयर। माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ s, कोफिशिएंट ऑफ s क्या था हमारे पास बेटा, कोफिशिएंट ऑफ s था हमारे पास -4। अब -4 को मैंने जब मल्टीप्लाई किया माइनस के साथ, तो क्या बन गया वो, माइनस इंटू माइनस ऑलवेज इक्वल टू प्लस। सो -4 इंटू माइनस हो गया +4, +4 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। s स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे बेटा, वो है 4। सो 4/4 = 1। तो हम क्लियरली कह सकते हैं, हाँ ये हमारे पास रहेगा माइनस टाइम्स -4 डिवाइडेड बाय 4 दैट्स इक्वल टू 1। सिंपली हमने दिखाया यस देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स हियर। नाउ हमने सम ऑफ जीरोस तो निकाला, अब हमें क्या करना है, एज यूजुअल हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सिंपल, सो सिंपल, एक जीरो 1/2, दूसरा जीरो 1/2 निकालिए, तो 1 × 1 / 2 × 2। इसका प्रोडक्ट का रूल आपको पता ही है, क्या रहता है, ऊपर वाले दो को मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड में नीचे वाले दो का मल्टीपल रखिए। ओके, 1 / 2 2 = 4। क्या इसका कोई रिलेशनशिप हमारे इन कोफिशिएंट्स के साथ है, क्लियरली हम बोल सकते हैं। अपना माइंड यूज करिए, देखिए 1 कहीं पे है क्या, क्लियरली 1 तो हमारा ये कांस्टेंट टर्म है। सिंपली आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय, अरे क्लियरली आप बोल सकते हो ना, 4 यहाँ पे आया, कोई माइनस वाइनस नहीं है, तो सिंपली बोलिए ना कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये थे दो पार्ट्स हमने जो अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के किए। आगे आने वाले लेक्चर्स में वो बाकी पार्ट्स भी हम इंक्लूड करेंगे। तो कीप वाचिंग आवर चैनल, कीप लविंग इट, कीप शेयरिंग इट एंड कीप लाइकिंग इट। ओके, बाय।